स्वामी विवेकानंद, भारत भाग्य विधाता स्वामी विवेकानंद, राष्ट्र निर्माता। वैदिक काल से भारत की प्रज्ञा का सूर्य निरंतर पूरी मानवता को अपना प्रकाश देते आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ शतकों से उस पर एक थोड़ा सा ग्रहण लग गया था परकीय आक्रमणों का। और ब्रिटिश काल में तो ये हो गया था कि हम अपनी सारी स्वयं के बारे में जो एक श्रद्धा होनी चाहिए उसी को खो बैठे थे, व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में। उसे वापस एक बार वो अग्निशिखा उन्होंने उद्दीपित की, उसको वो प्रकाश दिया, सामर्थ्य दिया, आत्मविश्वास दिया, आत्मश्रद्धा दी। और भारतीय अध्यात्म का जो अध्यात्म भारत का प्राणस्वर समझ कहते हैं, और उस प्राणस्वर में जो उसका विज्ञान है वो विज्ञान योग है। इसलिए चाहे आप उसे विश्वास करें या न करें, चाहे आप उसको समझे ना समझे, पहले आपको इस अध्यात्म विद्या को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेना, एक हाथ से उसको पूरी तरह से अपने अपना बनाना है, उसको अपनाना है, उसका हो जाना है, और फिर अपना दूसरा हाथ फैलाइए और उस दूसरे हाथ में आप जो भी कुछ दुनिया का दूसरी विद्या ले सकते हो उसको ले लीजिए। लेकिन इसको छोड़ के अगर आप उसकी तरफ जाएंगे, अगर आपकी आध्यात्म विद्या, आपकी आपका प्राण स्वर, आपके राष्ट्र की जो चीति है उसको छोड़कर आप किसी दूसरे पाश्चात्य कल्पना है, भौतिकवाद हो, जड़वाद हो, व्यक्तिवाद हो, उसकी तरफ ही आप जाते रहेंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि 2 या 3 पीढ़ियों में ही ये सारा नामशेष हो जाएगा। किसी जलचर पंछी बदक जैसे पीठ पर जैसे पानी ठहरता नहीं है, पानी नीचे गिर जाता है, वैसे ये सारी बाह्य रूप से आए हुए है व्यवस्थाएं, आवरण और सारी प्रणालियां यहाँ ठहरेगी नहीं, यहाँ उनका क्योंकि मूल नहीं, वो जड़ नहीं उसकी। यहाँ वो जड़ की तरफ जाना, अपने आप की को अहम, मैं कौन हूँ, मेरी जड़ कहाँ है, मैं कहाँ से मैं आया हूँ, ये शोध ही मुख्य रूप से मनुष्य का शोध है। प्राचीन काल से ये जो उसका ध्येय है, उसका जो एक जिज्ञासा है, ये प्रकाश के लिए है, ये ज्ञान के लिए है, ये संतुलन के लिए है, ये पूर्णता के लिए है, और ये सभी के समन्वय के लिए है। और ये वैसे ही रही है। आधुनिक काल में विज्ञान युग में ऐसा लगा कि इसका एक प्रकार से समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान तो खैर दूर ही रह गया। उसका और भी उद्दीपन, उसकी और भी जरूरत महसूस होने लगी। मैनकाइंड इज नॉट मैनकाइंड इज सैटिस्फाइड बट नॉट सैटिस्फाइड। वो बस अभी बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मत करो, ऐसे उसकी धारणा होगी, लेकिन अभी भी तृप्तता नहीं होगी, समाधान नहीं हुआ है। ये समाधान की जो विद्या है, आनंद की जो विद्या है, आनंद वल्ली जो है, ये भारत की है। उसी को समझने के लिए योग का हम लोग अभ्यास स्वामी जी के शब्दों में कर रहे। राजयोग उनका जो पुस्तक है, वो जो उसके कंप्लीट वर्क्स में भी आता है, उससे कर रहे हैं। और उसको आगे लेते हुए हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझना है, या किस प्रकार से हमें इस चीज़ों का हम लोग आकलन कर सकते हैं। इसके थोड़ा सा उसका कुछ बिंदु देखेंगे और फिर वापस उसका विवरण करने के लिए शुरुआत करेंगे। तो स्वामी जी यहाँ हमें ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस प्रकार से साइकिक प्राण के बारे में वो चैप्टर में कह रहे हैं, तो इफ इट इज अ सुपर sensuous perception and it reaches the metropolis of all sensations, the brain, the whole brain, as it were, and reacts, and the result is the full blaze of illumination, the perception of the self. As the Kundalini force travels from center to center, layer after layer of the mind, as it were, and opens up, and this universe is perceived by the yogi in its fine or causal form, then alone the causes of this universe, both as sensation and reaction, are known as they were, and hence comes all knowledge. The causes being known, the knowledge of the effects is sure to follow. अब हमें अगर उसका कारण मालूम है तो फिर उसका ज्ञान हमको आना अनिवार्य है। उसका जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणामों के बारे में हम लोग जरूर पता कर सकते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति जो है सुषुम्ना नाड़ी से धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी हो जाती है, लेयर के बाद लेयर, स्तर के बाद स्तर, ऊपर ऊपर जाते जाते वो एक एक चक्र को वो गति देती जाती है, एक एक जो कमल है उसकी पंखुड़ियों को खोलती जाती है, और फिर उसके बाद सारे विश्व के बारे में योगी को पता हो जाता है।
उसका जो सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर जो है, कारण जो उसका कारण देह या कारण भाग जो उसका है, वो जगत में भी वो बहुत ही सहजता से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। Thus, the rousing of the Kundalini is one and the only way to attaining the divine wisdom, super consciousness, perception, realization of the spirit. The rousing may come in various ways, through the love for God, through the mercy of perfected sages, or through the power of the analytic will of the philosopher. इसलिए कुंडलिनी का जागृत होना यही एकमात्र उपाय, एकमात्र मार्ग है। उसके बिना कुछ भी नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं, उसके बिना न दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही एम्फेटिकली उपनिषद भी बताते हैं, गीता और बाकी सारे ग्रंथ भी बताते हैं, यही एक मार्ग है जिससे आप जो डिवाइन विजडम जो है, दैवी ज्ञान जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रज्ञा चक्षु आपके आप खोल सकते हैं, और सुपर कॉन्शियस अति चेतना, अति मानस चेतना के तरफ आप मुड़ सकते हैं। और जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, जीव शिव एक हो जाते हैं, तो ये कैसे होगा? अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ये या तो भगवान के भक्ति मार्ग से होगा, या फिर आपके कर्म मार्ग से होगा, या तो सिर्फ जब जो पूर्ण पुरुष है उनके साथ उनका आज्ञा पालन करके उनके साथ रहने से, सेवा करने से होगा, उनकी कृपा से होगा, या फिर एक कठोर अपने ही बुद्धि का उपयोग करते हुए आप अगर उस तर्क के पराकाष्ठा से भी आपको वो एक प्रकार से वो तत्वज्ञ जो है, वो अपने तत्व ज्ञान से भी उसको प्राप्त कर सकते। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, ये सारे भाग उसमें आ गए। और फिर wherever there was any manifestation of what is ordinarily called as supernatural power of wisdom, there is little current of Kundalini must have found its way into the Sushumna. तो जब भी आपको कोई भी सुपरनेचुरल पावर, एक अति मानस का एक सृजन या एक बहुत ही जबरदस्त प्रज्ञा का प्रवाह हमको दिखता है, जरूर मान लीजिए कि कुंडलिनी कहीं ना कहीं पर सुषुम्ना से थोड़ी ऊपर उसका आविर्भावन हो गया है, उसका आरोहण हो गया है, उसका ये रूप है। Only in the vast majority of such cases, people had ignorantly stumbled on some practice which set free a minute portion of the coil of Kundalini. All worship, consciously or unconsciously, leads to the same. The man who thinks that he is receiving response to his prayers does not know that the fulfillment comes from his own nature, that he has succeeded by the mental attitude of prayer in waking up a bit of this infinite power which is called up within himself. तो कभी कभी अपघात से भी उसके ऊपर लोग ऐसे ही पैर लग जाता है, उसके ऊपर से गिर भी जाते हैं, तो फिर भी उनमें थोड़ा थोड़ा वो प्रकाश आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। लेकिन जो जागृत अवस्था में सूझबूझ कर वो करते हैं, उनको उसका परिणाम ज्यादा मिलता है। लेकिन जाने अनजाने, समझे ना समझे, ज्ञान से या अपघात से, इस जो भी इसके तरफ आया है उसको ये प्रभाव उसके ऊपर वो मिलना ही है। तो इसलिए जब उसको पता नहीं है कि ये उसके प्रार्थना का जो उसको फल मिल रहा है, उसको जो उसके उत्तर मिल रहे हैं, वो उसके अंदर से ही मिल रहे हैं, उसके अपने ही प्रकृति में वो सब है। और इसीलिए that he has succeeded by the mental attitude of prayer in waking up a bit of this infinite power. तो ये जो उसका मानसिक उसने एक अपना ये कर दिया था, तैयारी कर दी थी, उसका ही ये परिणाम स्वरूप है कि उसका धीरे धीरे ये जागृत हो गया है। तो इससे आपको आगे जाके ये पता चलता है कि कितना किस प्रकार से हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। Or what thus men ignorantly worship under various names, though fear and tribulations, the yogi declares to the world to be the real power coiled up in every being. So, the mother of eternal happiness, if we but know how to approach her. तो जो मनुष्य अज्ञानता से जिसकी पूजा करते हैं, अलग अलग नाम से उसकी पूजा करते हैं, कभी भय से करते हैं, कभी कुछ कारणवश करते हैं, लेकिन योगी ये बता देता है कि ये सब जो भी आप कर रहे हैं उस सबका मूल जो है वो यही कुंडलिनी के सुप्तावस्था को जागृत करना है, और कुछ भी नहीं है। यही सबकी माँ है, यही सारे आनंद वल्ली का जो मूल है, आदि स्रोत है, ये उसी की कोख से आ रहा है। और ये अगर हमें समझा तो फिर हमें ये विज्ञान समझ में आ जाएगा, उसका रैशनल समझ में आएगा। और इसके सारे पूजा पाठ, सारी प्रेयर्स, सारे फॉर्म, सारे सेरेमनी, सारे मिरेकल्स का मूल तत्वता यही है। अगले चैप्टर में जाते समय स्वामी जी यही हमको बताते हैं कि साइकिक प्राण को कंट्रोल कैसे करना है।
तो हमें ये धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि जो प्राणायाम के अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, उसकी पहली जो स्टेप है योगियों की माने तो ये अपने फेफड़ों के मोशन को कंट्रोल करने से आती है। So what we want to do here is to feel the finer motions that are going on in the body. Our minds have become externalized and have lost sight of that fine motions which are inside. If we can begin to feel them, we can begin to control them. एक बार उसको महसूस करो तो ही आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं. These nerve currents go on all over the body, bringing life and vitality to every muscle. But we do not feel them. The yogi says we can learn to do so. How? By taking up and controlling the motion of the lungs. When we have done that for a sufficient length of time, we shall be able to control the finer motions. जब ये हमें पता चलेगा कैसे करना है, एक बार ये पता चल गया कि इस प्रकार से वो होता है, तो धीरे धीरे आपको उसमें कैसे होता है ये समझ में आ गया, उसके बारे में आप अवेयर हो गए, आपको उसके ऊपर ध्यान आपका एकाग्र होने लगा, तो फिर उसको कंट्रोल करना आपको पॉसिबल होता है. We now come to the exercises in pranayama. Sit upright, the body must be kept straight. The spinal cord, although not attached to the vertebral column, is yet inside of it. If you sit crookedly, you disturb the spinal cord. So let it be free. पहले तो मेरुदंड को सीधा रखना है, और जब आप उसको अलग तरह से बैठते हैं, वक्र वक्र बैठते हैं, तो आप उसको आघात करते हैं, उसको आप ठीक से उपयोग नहीं कर रहे. और अगर उस अवस्था में अगर आपने ध्यान लगाया तो हो सकता है आपको कोई उसकी तकलीफ भी हो जाए. तो the 3 steps of the body, the chest, neck and head must be always held straight in one line. You will find that by the little practice this will come to you as easily as breathing. The second thing is to get control on the nerves. We have said that the nerve center that controls the respiratory organs has a sort of controlling effect on the other nerves. तो जो रेस्पिरेटरी पार्ट जो कंट्रोल करता है वो नाड़ियां बाकी नाड़ियों को कंट्रोल करती है. ये नाड़ी के ऊपर आपका नाड़ी जो हम उसको नर्व्स या कोई भी संवेदना वाहक जो हमारी व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा नियंत्रण लाना उसका अगला चरण होता है. और फिर उसका एक रिदमिक ब्रीदिंग से एक प्रकार से उसका एक आवर्ती श्वासोच्छ्वास से आप उसको शुरुआत कर सकते हैं. उसके ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से किस चीज को सच में श्वसन कहना चाहिए, किसको गलत श्वसन कहना चाहिए. हमारा आज का श्वसन जो है वो बिल्कुल ही इरेगुलर है. उसको एक स्थिति में लाना ये बहुत आवश्यक हो जाता है. एक प्रकार की गति में, एक प्रकार के आवर्ती छंद में उसको एक प्रकार उसके रिदम में लाना बहुत आवश्यक हो जाता है. तो ये पहला उसका भाग है. पहला फर्स्ट लेसन इज दिस टू ब्रीथ इन अ मेजर्ड वे इन एंड आउट. कितना मेजर कर रहे, कितना छोड़ रहे, इनहेल कर रहे, कितना एक्सहेल कर रहे, ये एक बहुत ही सटीक तरीके से प्रमाणबद्धता से करना इसका पहला भाग है. This will harmonize the system. When we have practiced this for some time, you will do well to join to it the repetition of some word as Om or any other sacred word. तो एक बार ये श्वासोच्छ्वास आपका सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना एक रिदम में आ गए, तो उसके बाद फिर आप किसी जो हम कह सकते हैं आध्यात्मिक शब्द है ओम के जैसा, उसका उच्चारण करना उसमें स्टार्ट कर सकते हैं. तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको ये पहला जो चरण है उसका वो आगे लेके जा सकते हैं. भारत में we use certain symbolic words instead of counting 1, 2, 3, 4. That is why I advise to join mental perception of Om. तो ये ओम का भी उपयोग वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये इतना अच्छा एक प्रयोग हो सकता है या उसके साधन हो सकता है आगे जाने के लिए. आदि ओम इत्याकाक्षर ब्रह्म, तो ओम ही वो नाद ब्रह्म है, ओम ही वो पहला ध्वनि है जिससे विश्व की उत्पत्ति हो गई है. तो उसके ऊपर ध्यान करके तो वेद उपनिषदों ने भी कहा है कि इससे पूर्ण ज्ञान हो सकता है. तो इसलिए सारे मंत्रों के पहले भी हम ओंकार से शुरुआत करते हैं. गणेश को भी हम लोग ओंकार का ही मानते हैं. नेक्स्ट कम्स द ब्यूटीफुल वॉइस. आई नेवर सॉ अ योगी विद ए क्लॉकिंग वॉइस. आपकी आवाज आपके नाद में हो जाती है, मधुरता आती है आपके वाणी में. These signs come after a few months of practice. After practicing the above mentioned breathing for quite a few days, you should take up a higher one. Slowly fill the lungs with breath through the ida, the left nostril, and at the same time concentrate the mind on the nerve center. You are, as it were, sending the nerve current down the spinal column and striking violently on the last plexus.
the basic lotus with its triangle, which is triangular in form, the seat of the Kundalini. Then hold the current there for some time. तो इसमें वो कैसे करना है, वो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी हम लोग अब जानते हैं सब, इसलिए उसका विवरण नहीं कर रहा हूँ कि सांस ली इड़ा से, और फिर नीचे के जो त्रिकोणाकार जो सबसे जहाँ कुंडलिनी स्थित है उस चक्र पर मानो उसका आघात हो गया, लास्ट जो उसका वो चक्र सबसे नीचे वाला है, और वहां पे उसको कहीं थोड़ी देर के लिए वही रोक के रखा, कुंभक किया. तो इमेजिन दैट यू आर स्लोली ड्रॉइंग दैट नर्व करंट with the breath through the other side, the Pingala, then slowly throw it out through the right nostril. This you will find a little difficult to practice. The easiest way is to stop the right nostril with the thumb and then slowly draw in the breath through the left. Then close both the nostrils, thumb and the forefinger, imagining that you are sending that current down and striking on the base of Sushumna, and then take the thumb off, let the breath out through the right nostril. ये थोड़ा आसान तरीका है. और फिर next inhale slowly through the nostril, keeping the other closed by the forefinger, then close for 10 seconds. So ये हम जो इड़ा से ले ली, राइट साइड से उसको छोड़ दिया, यही क्रिया वो बता रहे हैं. The way the Hindus practice this would be very difficult for this country because they do it from their childhood. भारतीयों को इसकी बहुत आदत होती है तो उनके लिए कठिन नहीं है, लेकिन बाकी देशों में थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है, सब ये कहते हैं. एंड द लंग्स आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. हमारे जो शरीर भी उसके तैयार है, फेफड़े भी उसके लिए तैयार है इस प्रकार की चीजों के लिए. अगर तैयार नहीं है बाकी लोगों के तो थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए. तो इसलिए वो हमारे लोग धीरे धीरे उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं. 4 सेकंड, उसके बाद 8 सेकंड, फिर 16 सेकंड, इसके प्रकार से आप 4 सेकंड अंदर लेना है, होल्ड फॉर 16 सेकंड्स और थ्रो आउट इन 8 सेकंड्स. ये स्वामी जी का विवरण है, अलग अलग लोग उसके बारे में और कुछ कह सकते हैं. दिस मेक्स वन प्राणायाम. At the same time, think of the basic lotus, triangular in form. Concentrate the mind on that center. The imagination can help you a great deal. The next breathing is slowly drawing the breath in and then immediately throwing it out slowly and then stopping the breath out using the same numbers. तो एक बार अंदर हमने रोकी थी, अभी बाहर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं. बाह्य वो हो रहा है हमारा कुंभक. और only difference is that in the first case the breath was held in the second it is held out. The last is the easier one. ये थोड़ा सा आसान हो सकता है. Then you can slowly increase the time and number. You will find that you have the power to do so and that you take pleasure in it. So very carefully and cautiously increase as you feel that you have the power. And to 6 instead of 4, it may injure you if you practice it irregularly. Of the 3 processes for the purification of the nerves described above, the first and the last are neither difficult nor dangerous. The more you practice the first one and calmer you will be. Just think of Om. And you can practice even while you are sitting at your work. You will be all the better for it. Someday, if you practice hard, the Kundalini may be aroused also. ऐसा स्वामी जी हमको आश्वासन दे रहे हैं. For those who practice once or twice a day, एक दो बार मतलब दिन में करेंगे, just a little calmness of the body and mind will come. मन थोड़ा शांत हो जाएगा, शरीर भी शांत हो जाएगा और आपकी वाणी जो है वो मधुर हो जाएगी. ये उसके कुछ दृश्य परिणाम हैं. Only for those who can go on further with it will Kundalini be aroused and the whole of nature will begin to change and the book of knowledge will open. No more will you need to go to books for knowledge. Your own mind will have become your book, containing infinite knowledge flowing through either side of the spinal column and also of the Sushumna, the passage through the center of the spinal cord. These 3 are present in every animal. Whatever being has a spinal column has these 3 lines of action. But the yogis claim that in an ordinary man, the Sushumna is closed, its action is not evident, while that in others too is carrying power to different parts of the body. तो ये है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, जागृत हो जाती है, तो सारा हमारा अंतर्बाह्य उसके परिणाम दिखने लगते हैं. पूरी प्रकृति हमारी बदल जाती है और फिर ज्ञान की जो किताब है वो हमारे सामने खुल जाती है. फिर बाहर की किसी किताब के पास आपको जाने की जरूरत नहीं. ज्ञान के लिए आपके अंदर ही सारा ज्ञान आपको समझ में आ जाता है. उसको पुस्तक खुल जाती है, बिल्कुल आंखों के सामने सब दिखने लगता है. तो फिर अगर आपके मन में
आपका मन ही आपका वो पुस्तक हो गया जिसमें अमर्याद ज्ञान है। ये और ये अगर आपने ये जो हमारा हमने कहा मेरुदंड में जो स्पाइनल कॉलम है वगैरह, उसके दोनों साइड में ये सारी जो दोनों इड़ा पिंगला है और सुषुम्ना बीच में है, तो ये पैसेज से ऊपर जाने वाली ये जो ज्ञान शक्ति है, बाकी शक्तियों के साथ ये विज्ञान की शक्ति भी उसमें आ जाती है। ये सभी में रहती है, ये तीनों चीजें हर एक में रहती है, लेकिन योगी कहते हैं कि बाकी लोगों में ये सुषुम्ना बंद होती है, whereas योग के अभ्यास से और तपस्या से धीरे धीरे ये खुलने लगती है। ये उसमें दोनों में फर्क है। और सबसे नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड की मूलाधार जो है, उसको हम लोग उसके जो नेक्स्ट है थोड़ा ऊपर, उसको हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। उसके थोड़ा और ऊपर है उसको मणिपुर कहते हैं, जो हमारे नाभि के यहाँ पर है। और फिर उसके थोड़े चौथे ऊपर है उसको अनाहत कहते हैं। पांचवा जो है विशुद्ध कहते हैं उसको। और फिर छठवा जो है वो आज्ञा, और लास्ट जो है वो सहस्त्रार है। तो ये सारे चक्रों का हमारे योग में या बाकी भी हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। उसका काफी वैज्ञानिक उसका आधार उन्होंने दिया है, अनेकों ने उसका अनुभव किया है। सारा योग सामर्थ्य, सारा हमारा आध्यात्मिक सामर्थ्य वहीं से आता है। तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो ये हमारा उन्नत होना है, पशु से वीर और वीर से देव होना है, नर से नारायण होना है, तो उसके लिए हमें ये मूलाधार से ही शुरुआत करनी पड़ती है। धीरे धीरे सहस्त्रार की तरफ हमें जाना पड़ता है। इस प्रकार से स्वामी जी हमें सिखाते हैं। तो इसलिए योगी जो है वो ये क्लेम करते हैं, ये बताते हैं कि सारी जो शरीर की शक्तियां हैं, सबसे बड़ा उसका जो प्रकटीकरण हो सकता है वो है ओजस। ओजस के रूप में वो ऊपर आ सकती है। इस प्रकार से उसका और भी वो एक प्रकार से तेजोमय हो सकती है। तो ये जो ओजस जो है, जब मस्तिष्क में पूरी तरह से ठहर जाता है, उसमें जब उसका प्रभाव आ जाता है, तो ज्यादा जिसके दिमाग में ओजस है, उतना वो व्यक्ति ज्यादा शक्तिमान या ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा प्रज्ञावान, ज्यादा आध्यात्मिक है। इसलिए हम देखेंगे कि कुछ व्यक्ति है, he speaks very beautiful language, beautiful thoughts, but they do not impress people. Another man speaks neither beautiful language nor beautiful thoughts, yet his words charm. Every movement of his is powerful. This is the power of ojas. कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ही उसका अलंकृत करता है, उनको बहुत विद्वत्तापूर्ण बात करता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा ही बोलता है, कुछ उसमें अलंकारीकरण नहीं है, कुछ कृत्रिमता नहीं है, लेकिन उसके वाणी से, उसके सिर्फ होने से, उसके शरीर के हर एक प्रकार से हाथ हो या पैर हो, उसकी गर्दन हो, हर छोटी छोटी क्रिया में भी हमें वो ओजस दिखता है। और उसका प्रभाव लोगों पर दीर्घकाल तक रहता है। अच्छे नेता, अच्छे संत, अच्छे समाज को आगे लेके जाने वाले लोग जो होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही दैवी गुणों से परिपूर्ण होते हैं। All the forces that are working in the body in their highest become ojas. You must remember that it is only a question of transformation. The same force which is working outside as electricity or magnetism will become changed into other force. The same forces that are working as muscular energy will change into ojas. ये सिर्फ एक रूपांतरण है, ये एक प्रकार का एक परिवर्तन है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये एनर्जीज बाहरी दुनिया में, भौतिक जगत में एक से दूसरे में परिवर्तित हो सकती है, उसी प्रकार यहाँ भी जो स्नायुओं की शक्ति है वो ओजस में परिवर्तित हो सकती है, उसका ही तेज बन सकता है। इसलिए योगी जो है वो he says the part of the human energy which is expressed as sex energy in sexual thought, when checked and controlled, it easily becomes changed to ojas. And as the Muladhara guides this, the yogi pays particular attention to that center. He tries to take up all the sexual energy and convert it into ojas. तो ये क्या है, एनर्जी सेम ही है, आपको उसको सेक्सुअल इसमें आपको काम भावना में उसको व्यतीत करना है, या उसको आध्यात्मिक भाव से या दैवी भाव से उसको उन्नत करना है, आप व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए योगी मूलाधार चक्र पर ज्यादा ध्यान देता है, और वहां से उसको वो ऊर्ध्वगामी करके जो ये कामो प्रवृत्ति है, वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहां हमारी सारी शक्ति अगर जा रही है, तो उसको वो पलट कर उसको आवृत चक्षु वो ऊपर उसको ऊर्ध्वगामी करके उसी से वो पवित्रता, उसी से सारी जो जिसे हम चारित्र कहते हैं, उसका निर्माण वहां से होता है। सारी बुद्धि का प्रचंड प्रमाण में बुद्धि, शौर्य, तेज और साहस और प्रज्ञा, कल्पना शक्ति का जबरदस्त विलास, ये सब उसी की एक प्रकार से देन है। तो उसी से अध्यात्म भी उसका ही अंतिम परिणाम है। अध्यात्म कोई ऐसे ही नहीं आता है, सारी चीजों का एक प्रकार से उन्नयन करते करते योगी उस अवस्था में जाता है।
So man feels that if his unjust spirituality goes away, he loses mental vigor and moral stamina. That is why in all the religious orders in the world which have produced spiritual giants, you will always find absolute chastity is insisted upon. तो क्यों हर बार चरित्र के ऊपर इतना ये बनाया जाता है, या क्यों इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्वाभाविक लेकिन फिर भी एक प्रकार से हमें मनुष्य से ऊपर उठने नहीं देने वाली जो हमारी प्रेरणा है, मूल प्रेरणा है, उनको हमें कंट्रोल करना है, हमारे पावित्र को संभाल के रखना है, इसका विवरण आपको यहाँ पे मिलता है. दैट इज व्हाई द मॉन्क्स केम इनटू एक्जिस्टेंस, गिविंग अप मैरिज. There must be perfect chastity in thought, word, and deed. Without it, the practice of Raj Yoga is dangerous and may lead to insanity. If people practice Raj Yoga and at the same time lead an impure life, how can they expect to become yogis? तो एक तरफ आप ऐसे ही अपवित्र और नॉर्मल गृहस्थ के जीवन के सारे मजे लेते रहेंगे और बाद में बोलेंगे मैं राजयोगी भी हूँ, तो ये काफी डेंजरस हो सकता है. इसलिए एक सन्यासी की परंपरा और इसमें हो गई, भारत में भी बहुत बड़ी परंपरा हो गई कि जो इस मोह में प्रलोभन में नहीं जाते, सीधे विरक्त हो जाते हैं और ऊर्ध्वगामी अपनी सारी शक्तियों को लगा देते हैं. तो ये हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उनका आदर्श देख के बाकी लोगों पे भी एक प्रकार से कंट्रोल आ जाता है. शायद बाकी लोग, हर कोई ये करना संभव नहीं, ना ही समाज के लिए वो अच्छा भी कि हर कोई सन्यासी बने, लेकिन सन्यास का आदर्श होता है सामने. तो जैसे श्री रामकृष्ण ने कहा कि जब मैं मैं 1 टन करूंगा तो लोग 1 औंस करेंगे. तो जब महापुरुष बहुत बड़ा त्याग करते हैं, तब जाके छोटे छोटे हमारे जैसे लोग 1 किलो 2 किलो 1 ग्राम 2 ग्राम इतना प्रयोग कर सकते हैं. उनके 1 टन को देख के हमको लगता है भाई महाराज ने इतना किया, स्वामी जी ने इतना किया, तो फिर हमें थोड़ा सा करना तो चाहिए. तो ये उनका प्रभाव होता है. ये प्रभाव को दिखाने के लिए कभी भी उनको उस चीज के वैराग्य के, अभ्यास के और ये सारे जागृत करने की शक्ति को, एक ऊर्ध्वगामी करने की सारी चीजों को, उनको एक उसके एक्सट्रीम तक, उसके कितनी उसकी कमाल मर्यादा हो सकती है वहां तक उनको लेके जाना पड़ता है, ताकि हमारे जैसे लोग, जो सामान्य गृहस्थ लोग हैं, जो भी आवश्यक है समाज के, लेकिन उनको थोड़ा तो उनमें एक प्रेरक भाव आ जाए, उनका एक पूज्य भाव आ जाए, उनका एक विश्वास हो जाए कि ये चीजें सच है, ये चीजें हो सकती है. लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी बाकी सब चीजें करते करते एक सन्यासी अगर मुझे मिले तो मुझे उसके दान देना है, उसका प्रतिपालन करना है, उसके अगर कुछ आवश्यकता है तो उसकी परिपूर्ति करनी है, उसको आदर देना है और उस चीज में श्रद्धा रखना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये सब संभव है. और फिर मेरा प्रपंच करते करते, ये सब मेरे बाकी चीजें करते करते, कर्तव्य पूर्ति, ऋण मुक्ति करते करते मुझे भी थोड़ा सा वैराग्य शिरना है, मुझे भी थोड़ा मेरे बुद्धि को शुद्ध बुद्धि बनाना है, मुझे भी मेरे प्रेरणाओं को या भावनाओं पर एक अंकुश पाते पाते धीरे धीरे उसको परावर्तित करना है, सब्लिमेट करना है, सप्रेस नहीं करना है, उसको धीरे धीरे आपको परावर्तित करके उसको उन्नयन करना है. यही उसका सारा विशेष है. तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे भी इसका प्रयत्न करेंगे समझने की. हमारी जो भी